नमस्कार दोस्तों। तो बात ऐसी है कि भारत में टाइगर पॉपुलेशन में एक इमिनेंट ग्रोथ देखने को मिली है, वो है लगभग 30%। और ये डाटा NCBS रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है कि भारत में टाइगर पॉपुलेशन 30% तक बढ़ी है। और ये अच्छी बात है, खुशखबरी है ये, क्योंकि भारत सरकार बिल्कुल टाइगर प्रोजेक्ट के थ्रू ये सब जो है इस सब मिशन पर काम कर रही है। तो समझते हैं एक एक करके क्या है ये पूरा आर्टिकल। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूज में क्यों है भाई, की फाइंडिंग्स क्या है इसकी, टाइगर रिजर्व्स कौन से हैं, टाइगर कंजर्वेशन इनिशिएटिव क्या लिए हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है, चैलेंजेस एंड रिकमेंडेशंस क्या है, मतलब जो रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है वो क्या है, वो भी समझेंगे। और लास्ट में आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा जिसका कि आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना, और ये मैंडेटरी है, ध्यान रखो, ठीक है। आपके लिए हर आर्टिकल में एक क्वेश्चन लास्ट में जरूर मिलेगा, इसलिए आपके लिए पूरा जो है टॉपिक या पूरा आर्टिकल समझना जरूरी है जिसका कि आप आंसर दे पाओ आर्टिकल से, ठीक है ना। चलिए, तो ये न्यूज में है भाई साहब इस वजह से क्योंकि 30% ग्रोथ देखने को मिली है टाइगर में, टाइगर पॉपुलेशन में। अच्छा, देखा जाए तो 2010 में सेंसस हुआ था इसका, और 2010 के सेंसस में इनकी जो पॉपुलेशन थी वो थी 1706, ठीक है। और 2022 में अगर देखने को मिला तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो पहुंच गई है 3682। कितनी पहुंच गई है? 3682। तो भाई देखो, ऑब्वियस है ग्रोथ तो हुई है। और इस ग्रोथ के बारे में जो बताया है वो बताया है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, एक बॉडी है, उसने इसकी रिपोर्ट जारी की है। तो समझते हैं और आगे। अच्छा देखो, देश दुनिया भर में 73% डिक्लाइन देखने को मिला है टाइगर पॉपुलेशन में। पूरी दुनिया में 73% डिक्लाइन देखने को मिला है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में। किसका? टाइगर्स का। लेकिन भारत में यही एक नोटेबल सक्सेस अचीवमेंट मिला है भारत को, क्योंकि भारत में लगातार ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ये रिपोर्ट जारी जो की है वो हमारे यादवेंद्र देव झाला ने रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने बताया है कि ये केवल साइंटिफिक ही नहीं, ये जो है सोशियो इकोलॉजिकल जो है फैक्टर भी इसमें काम आए हैं। सोशियो इकोलॉजिकल फैक्टर का मतलब है वहां के जो नेटिव्स हैं, वहां के जो समुदाय हैं वो रहते हैं, वो उससे काफी मदद मिलती है ना। आगे जो है, द स्टडी हाईलाइट्स हाउ टाइगर्स हैव रीबाउंडेड डेस्पाइट हाई ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। तो हाई ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से भी कोई दिक्कत नहीं हुई टाइगर्स को, क्योंकि हमने जो है वो रिजर्व्स बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? रिजर्व्स। और रिजर्व्स क्या होता है एक एक करके समझेंगे। ये जो है वो 3 लेयर में होता है, इसमें एक कोर होती है, ठीक है ना। वो कोर जो है इनके प्रजनन तंत्र के लिए काफी जरूरी है। 85% समथिंग जो है वो प्रजनन इनका यही होता है कोर में, ठीक है ना। तो समझते हैं आगे की फाइंडिंग्स क्या मिली है हमको। की फाइंडिंग मिली है कि भारत में 85% जो है वो ब्रीडिंग टाइगर पॉपुलेशन की कहां होती है? उसी कोर से होती है जो प्रोटेक्टेड एरिया है। जो प्रोटेक्टेड एरिया है, उसी प्रोटेक्टेड एरिया जैसे 3 लेयर में होता है, ठीक है ना। इन 2 लेयर्स में ह्यूमन इंटरवेंशन हो सकता है, लेकिन यहां कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हो सकता, ना ही कोई ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया टाइगर्स के लिए जो है वो एक तरह से हैबिटेट कह सकते हो, नेचुरल हैबिटेट कह सकते हो। यहां पर टाइगर्स जो है अपनी 85% जो है ब्रीडिंग में भाग लेते हैं। तो इस वजह से ये भी एक फैक्टर है टाइगर पॉपुलेशन का राइज करने के लिए, ठीक है ना। अगला अगर मैं बात करूं तो 66 मिलियन लोग जो है इन टाइगर पॉपुलेशन के साथ अपना हैबिटेट शेयर करते हैं। मतलब ये भी वही जंगलों में रहते हैं लोग, और टाइगर्स भी उन्हीं जंगलों में रहते हैं। और ये इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि भाई ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ दोनों एक साथ को एग्जिट करती है ना। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका। और अगर देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो साइंटिफिक स्ट्रेटेजी का तो है ही, साथ साथ में ये एक बैलेंस अप्रोच है किसका? लैंड शेयरिंग एंड लैंड स्पेयरिंग। मतलब जहां लोग भी रहते हैं और जानवर भी रहते हैं, और जानवर लगातार बढ़ रहे हैं। जहां कहां 1890 से 1900 के समथिंग, क्योंकि उस समय सेंसस करना पॉसिबल नहीं था उतना, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं वहां उस समय लगभग 2.5 लाख जो है पॉपुलेशन हुआ करती थी लगभग। और आके देखो ना आप 1967 में ये पॉपुलेशन कहां रह जाती है? ये पॉपुलेशन लगभग 2000 रह जाती है। तब जरूरत पड़ी इसके टाइगर प्रोजेक्ट या इसको जो है और अच्छे से इसकी ब्रीडिंग बढ़ाना, टाइगर प्रोजेक्ट इसके इनहैबिटेंट को बचाने के लिए। तो ये जो है सरकार ने अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या क्या है वो भी हम समझेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझते हैं सरकार ने बिल्कुल काम किया है, सरकार ने ऐसा नहीं काम नहीं किया हो, सरकार ने एक ड्रास्टिक काम किया इसके ऊपर, और उसी का नतीजा है कि आज टाइगर्स की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। तो इस काम में जो है सरकार ने जो है कुछ एक्ट बनाए हैं, उनमें से एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल एक्ट है।
कौन सा एक्ट है ये? प्रिंसिपल एक्ट है, मतलब हम कह सकते हैं ये की एक्ट है, मेन एक्ट यही है। इसके बाद जो है इसमें से कोई दूसरे आप कह सकते हो सब ऑर्डिनेट लॉ बनाने के लिए यहां से स्टैट्यूट बॉडी बना सकते हैं, ठीक है ना, स्टैट्यूट बॉडी भी बनाई जा सकती है, ठीक है ना। और ये बिल्कुल, क्योंकि इससे एक नहीं कई सारे लॉ निकले हैं, एक एक करके हम आगे समझेंगे, ठीक है। दूसरा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, और तीसरा हमें देखने को मिल रहा है द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और यही है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो एक स्टैट्यूट बॉडी है जो कि किसके द्वारा बनाई गई थी? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा बनाई गई थी, जो कि कब आया था? 1972 में, जो कि कब आया था? 1972 में। अच्छा, एक चीज देखने वाली है कि यार 1970 के बाद अगर देखा जाए, 1970 के बाद देखा जाए तो वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंट एक्ट या एनवायरमेंट लॉज में काफी ज्यादा चेंज देखने को मिला है ना। ये चेंज क्या देखने को मिला है? सबसे मेन चीज तो ये है कि 42वां जो अमेंडमेंट एक्ट है या 42वां जो अमेंडमेंट आया था, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इसमें भी काफी सारे चेंज किए गए थे। किसको लेके? इन्वायरमेंट को लेके, ठीक है ना। अब वो क्या क्या चेंज किए गए थे सर, मैं बताता हूं, बैठ देखिए जरा। वो चेंज किए गए थे, देखो, एक तो 48 में एक सब क्लॉज जोड़ा गया जिसका नाम है ए। इसमें यह गारंटी दी गई उन राज्यों को, या ये सलाह दी गई, क्योंकि ये डीपीएसपी ऑब्वियस है, बाउंडेड नहीं है, ये सलाह दी गई उन राज्यों को कि भाई आप अपने राज्य में ऐसा कानून बना सकते हो जो कि पर्यावरण को संरक्षित रखे, ठीक है। साथ ही में एक ड्यूटी, या फिर देखा जाए तो फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई, कौन सी? 51A का सब क्लॉज जी। तो वो जी जो ड्यूटी है, हालांकि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपके 51A में है, और उसमें जो जी नंबर की ड्यूटी है वो ये कहती है कि आपकी ड्यूटी है कि आप भारत के पर्यावरण को संरक्षित रखें, नुकसान ना पहुंचाएं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये तो गवर्नमेंट ने काम किया है चीतास के लिए। आगे बात करें तो टाइगर रिजर्व्स कितने हैं पूरे भारत में, देखते हैं। तो नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स जो है 57 है। सबसे नया टाइगर रिजर्व जो है वो ये है रातापानी इन एमपी। ये हाल ही में 1 महीने पहले कुछ हुआ है, ये आई थिंक दिसंबर 24 में इसको जो है इनॉग्रेट किया गया है मुख्य जो है आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व जो है हमें देखने को मिलेगा, फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है, जो कि 1973 में जब टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था तभी इसको अनाउंस किया गया था सबसे पहला, ठीक है। सबसे अधिक संख्या में जो टाइगर्स जो है प्रोटेक्टेड एरिया है वो है मध्य प्रदेश में, जिन्हें टाइगर रिजर्व्स बोलते हैं। सबसे अधिक नंबर ऑफ कहां है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो देखने को मिलेगा वो है नागार्जुन सागर श्री सालराम TR यानी तेलंगाना में है ये, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व जो देखने को मिलेगा वो है बोर टाइगर रिजर्व, मतलब ये है MH, महाराष्ट्र में है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं टाइगर को संरक्षित करने के लिए। टाइगर प्रोजेक्ट जैसे है सबसे बड़ा, और ये टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो 1973 में आया था। कब आया था भाई? 1973। अच्छा, 1973 की बात है तो इससे जरूरी कुछ नए मुद्दे या हम कहें कि कुछ जरूरी डेट्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। देखो 1973 में देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर का भी जन्म हुआ था, और सचिन तेंदुलकर का जब जन्म हुआ था यानी 24 अप्रैल, कब? 24 अप्रैल 1973, ये वही दिन है जब सचिन का भी जन्म हुआ था, और इसी दिन केशवानंद भारती केस भी, इसका भी वर्डिक्ट दिया गया था, जिसमें कि आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन दी गई थी, है ना, जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसकी डॉक्ट्रिन दी गई थी इसमें, ठीक है ना। तो ये 2 एमिनेंट जो है डेट आपको याद रखनी चाहिए। और 1 अप्रैल को टाइगर प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट भी क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। अच्छा, ये सारी चीजें जो हुई हैं वो हुई है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के बाद। किसके बाद? स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जो कि कब आया था? 1972 में आया था। इसमें उन सभी देशों ने भाग लिया था जो देश
एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। ये ध्यान रखना, ये विश्व की सबसे बड़ी गैदरिंग है। किसको लेके? विश्व की सबसे बड़ी गैदरिंग है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेके, जो कि स्टॉकहोम में हुई थी। स्टॉकहोम यानी स्वीडन, ठीक है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, जहां हुई थी। और इसमें 26 प्रिंसिपल दिए गए हैं। कौन से? 26 प्रिंसिपल दिए गए हैं, जिनमें से 4, 5, 6 और 7 ये कहते हैं कि आपको वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, यानी आपको सस्टेन रखना चाहिए। वाइल्ड लाइफ ऐसा नहीं हो कि वाइल्ड लाइफ जो है कंप्लीटली खत्म हो जाए, आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ ना मिले। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, अगला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये तो भाई आपका प्रिंसिपल एक्ट है, जिसकी वजह से आप कोई भी का इंस्टीट्यूट जो है बॉडी बना सकते हो। वो बॉडी जो सबऑर्डिनेट लॉ बनाती है, वो बॉडी जो सबऑर्डिनेट लॉ बनाती है, मतलब वो अपने हिसाब से लॉ बना सकती है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा था टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी आई है, उसके बारे में हमने देखा था, ठीक है ना। तो इसको जो बनाया गया था वो नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका पर्पस है बनाना। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में अंतर क्या होता है? बेसिक सा अंतर है, ठीक है ना, ज्यादा अंतर नहीं है। हालांकि देखा जाए तो हायरार्की में नेशनल पार्क सबसे ऊपर है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो नीचे है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं होती है, नेशनल पार्क की स्पेसिफिक एरिया होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जैसे लकड़ी लेना और भी कोई एक्टिविटी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री एक्टिविटी होती है, ठीक है। लेकिन नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी। आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसने एक कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया था जो कि है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स, ठीक है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट मतलब टाइगर जहां रहते हैं वो थोड़ा नहीं, हालांकि काफी ज्यादा दिक्कत जो है क्रिटिकल हो चुका है उसका हैबिटेट, तो उसको सुधारने की जरूरत है हमें। अगला है हमारे पास ग्लोबल टाइगर डे 2010। ग्लोबल टाइगर डे ये 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है ना, 29 जुलाई को मनाया जाता है। सबसे पहली बार जब इसकी बैठक हुई थी तो बैठक हुई थी कहां हुई थी? सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी, जो कि है आपका रसिया में। कहाँ है विद्यार्थियों? रसिया में है, और रसिया में ही इसको पहली बार लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? और ये लॉन्च किया गया था TX2 या T/2 की स्कीम के तहत। इसमें ये गोल था कि 2022 तक विश्व में वाइल्ड टाइगर्स का जो नंबर है वो दुगुना कर देंगे। क्यों? हो सकता है भारत में चीजें जो है सही जा रही हैं, भारत में टाइगर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन विश्व में ऐसा नहीं है। तो ये जो है विश्व का इनिशिएटिव है, पूरे विश्व में जो है टाइगर्स की संख्या को 2 गुना इंटू, तभी लिखा है इंटू 2 कर देंगे इसको, ठीक है ना। और ये इसी के बाद जो है इसको लॉन्च कर दिया गया था 29 जुलाई को, विश्व टाइगर दिवस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है ये लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, भारत के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। इसका भी वही है कि ये जो है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट के कंजर्वेशन। अच्छा, बिग कैट की अगर बात करें तो उसमें 7 जो है जानवर देखने को मिलेंगे जो कि कैट फैमिली से हैं, जिनमें से टाइगर, लायन, लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा। इसकी जो मेन कंट्री है वो है 4। कौन सी है भाई? इंडिया, निकारागुआ, स्वातिनी मतलब ये स्वाजीलैंड, इसका नाम चेंज हो गया, ठीक है ना, और सोमालिया। पहले स्वाजीलैंड था, अब स्वातिनी हो गया, ठीक है ना। तो ये 4 इसकी जो है मेजर कंट्रीज हैं, और ये मल्टी कंट्री एंड मल्टी एजेंसी एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि अलग अलग देश भी भाग लेते हैं, अलग अलग एजेंसी भी भाग लेती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है ना, फॉर द कंजर्वेशन, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस ये है कि टाइगर्स का जो हैबिटेट है वो बहुत बड़ा है, उसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, अभी भी अनऑक्यूपाइड है, मतलब वहां अभी चीतों की संख्या कम है, देखने को मिलेगी। सोशियो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, हिंडर्स करती है इसको। क्यों करती है भाई? क्योंकि ऑब्वियस है वहां लोग भी रहते हैं, सरकार भी है, तो वो क्लैसेस भी होते रहते हैं, इसकी वजह से ये भी एक चैलेंज है, ठीक है ना। उनकी हैबिटेट को डिग्रेड कर दिया गया है, इस वजह से भी कहीं ना कहीं चीता और जो बिग कैट्स हैं उनकी पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं देखने को दिक्कत मिलेगी आपको। अच्छा, रिकमेंडेशंस क्या क्या हो सकती हैं? रिकमेंडेशन है सर ये कि प्रोटेक्टेड एरिया है टाइगर्स के लिए, उसको और बढ़ाया जाए, ठीक है। इनके हैबिटेट कॉरिडोर्स हैं उनको और एक्सपेंड किया जाए। स्ट्रेंथन एंटी पोचिंग मतलब उनकी शिकार जो होती है उसके मेजर्स को और टाइट कर दिया जाए, जिससे कि आगे भविष्य में शिकार ना हो। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो सही करने के लिए एक फोर्स बनाई जाए जो कि है रैपिड रेस्पॉन्स टीम, ये बनाई जाए जिससे कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो सब सुधारे जा सकें। ये रिकमेंडेशंस हैं इसके लिए, ठीक है। अच्छा, लास्ट में आपके लिए ये जो है
ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। मिलेंगे आपसे अगले आर्टिकल के साथ। थैंक यू।